रोहित तिवारी और आज हम पढ़ाने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में नीट वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखा जाता है हर साल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आईआईटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसीलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुना है। और ये क्वेश्चन है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से, और जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन द फॉलोइंग एंटाइटीज। यानी ये जो नीचे एंटाइटीज दिए हुए हैं, इन एंटाइटीज में जो मेटल्स हैं उनके हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे जो एंटाइटीज दिया हुआ है उनके मेटल्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। उनके मेटल्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। समझ में आया? नहीं आ गया ना? मतलब ये जो मेटल्स है ना, अब देखिए इस फॉलोइंग एंटाइटीज में अगर आप देखो, पहला क्वेश्चन जो है जिसमें पहला जो मेटल है वो कोबाल्ट है। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो सारे में सिर्फ कोबाल्ट अकेला मेटल है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। दूसरे वाले में भी कोबाल्ट है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अगले वाले में प्लेटिनम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। पोटेशियम का नहीं बता सकते, नहीं, क्योंकि हमें बोला है फॉलोइंग एंटाइटीज, यानी एंटाइटीज के अंदर के मेटल्स के बारे में हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पे है क्रोमियम। तो चलिए देखिए, पहला आपका हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस एंटाइटीज में। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस तरफ से लिखते हैं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एंटाइटीज को लिख लेते हैं। एंटाइटीज हमारा है Cu, कोबाल्ट, वाटर है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, En का ट्वाइस, और इसके ऊपर 2+ चार्ज है। ठीक है, हमें सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट का हम लोग मान लेते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बी X। ओके, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए जो वाटर है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0। ओके, फिर प्लस, चूंकि जो साइनाइड होता है इसके ऊपर Cn ग्रुप में -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में -1 लिख लेंगे। फिर आगे लिखेंगे प्लस। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन आपका 0 होता है। ठीक है, कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इज इक्वल टू इनके ऊपर टोटल, इस एंटाइटी के ऊपर टोटल जितना चार्ज है उसको इक्वल के बाद लिख देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि x प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा, और 2 × 0 करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 2 यहीं पे रहने दीजिए, -1 को लेफ्ट से राइट भेज दीजिए, तो ये +1 हो गया, और आपका आ गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम दूसरा बताने वाले हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में भी जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको आप डाल सकते हो, मैं उसका सलूशन आपको तुरंत बता दूंगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या वापस से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है CuBr2 En का ट्वाइस, और इसके ऊपर है +1 चार्ज। ओके, अब यहाँ पे देखिए कौन मेटल है, यहाँ पे हमारे पास जो मेटल है वो कोबाल्ट है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बी X। ओके, फिर प्लस, और देखिए जो ब्रोमीन होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो कितना ब्रोमीन है 2, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे और ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। एंटाइटीज
सॉरी, हेक्सामेथिलीन डायमीन अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया जिसके ऊपर जीरो होता है चार्ज। अब कितना है ये 2, फिर प्लस लगाओ 2 लिखो और यहाँ 0, क्योंकि इसके ऊपर बताइए कितना चार्ज है ओवरऑल, तो +1 चार्ज है इसलिए इज इक्वल टू 1 दे दीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे x, अब देखिए यहाँ +2 है अंदर -1 है, +2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -2, फिर +2 इंटू 0 करोगे तो 0 मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 1। ओके, तो x इज इक्वल टू कर दीजिए आप 1 को यहीं रहने दीजिए, -2 को लेफ्ट से राइट भेज दीजिए, तो ये +2 हो गया इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो हमारा कोबाल्ट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए चलिए, ठीक है, फिर देखिए कैसे होता है। टेंशन नहीं लेने का, जस्ट चिल करके अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा कोई तोप मारने वाला क्वेश्चन है नहीं, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, PtCl4 जिसको प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड कहते हैं, जिसके ऊपर -2 का चार्ज है। ओके, तो देखिए अब इसमें आपको मेटल कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्लेटिनम आपका मेटल है, इसी का हमें कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो प्लेटिनम का बताना है तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम बी x, ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप अपने बोर्ड में कर रहे हो तो प्लेटिनम को हमने मान लिया x प्लस क्लोरीन का होता है -1 चार्ज, तो कितना क्लोरीन है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं -1 इज इक्वल टू, ये कितना चार्ज है ओवरऑल एंटाइटीज पे -2 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x +4 को -1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है -4 इज इक्वल टू -2। ओके, सॉरी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 है ही, -4 को आप उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा +4, तो -2 + 4 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो अगला वाला फिर बता रहे हैं, या इसी वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए, ठीक है। एक ही जगह पे बार बार मिटाने से वाइट जो है वो नीला अंबर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो K3, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात रहेगी, FeCl6, ठीक है, पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनेट Cl6। ओके, अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनेट में आपको एंटाइटीज के अंदर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो एंटाइटीज ये है हमारा, ओके, इसके अंदर मेटल कौन है, आयरन है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ आयरन का निकालना है। लेकिन एक बात आएगी कि इस एंटाइटीज के ऊपर देखा जाए तो कोई चार्ज है नहीं, तो फिर हम इक्वल दे करके लिखेंगे क्या उस तरफ, मैं बताता हूँ। देखिए बाहर जो है ये पोटेशियम K3 है, मतलब 3 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, तो 3 पोटेशियम 3 प्लस, इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर दो तो यहाँ पे आपका 3K+ हो जाएगा, और अगर आप इसको अलग कर देते हो FeCl6, ठीक है, तो इसके ऊपर -3 आ जाएगा, क्योंकि भाई जब इसके बाहर जो मेटल लगा हुआ है उसके ऊपर अगर +3 है तो जाहिर सी बात है इसके साथ वाले पे भी -3 होगा, तभी ना ये बैलेंस होगा। तो इसके ऊपर -3 चार्ज है। यहाँ पे हम आयरन का निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे आयरन को हम मान लेते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, क्योंकि हमें आयरन का ही तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, प्लस Cl का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ साइनाइड का, ठीक है, -1 होता है, ठीक है। कितना साइनाइड है 6, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, इज इक्वल टू इसके ऊपर कितना चार्ज है -3 चार्ज है। x यहाँ पे देखिए +6 और -1, +6 -1 को मल्टीप्लाई करिए -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3, -6 को आप लेफ्ट से राइट भेज दीजिए तो +6 हो जाएगा।
तो -3 + 6 आपका आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स डालिए कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मैं उस पर आपको एक नए वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, क्रोमियम दिया हुआ है और एमीन ग्रुप है, तो 3 एमीन और CN होल थ्राइस और Cl3। ओके, ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यानी एंटाइटीज। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए क्रोमियम का हम लोग मान लेते हैं x, उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पे NH3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, सॉरी 0 होता है, और कितना NH3 है 3, तो 3 0 लगा दिया आपने, और ये Cl3 है। तो एक क्लोरीन पे आपका Cl3 है, एक क्लोरीन पे आपका -1 चार्ज होता है, तो प्लस, 3 क्लोरीन है तो -1 इज इक्वल टू, आप देखिए इस पूरे एंटाइटीज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू 0 लिखना है आपको। ओके, फिर इसके बाद लिखिए x लिख लिया आपने, 3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर +3 × -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया आपका +3। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आगे 12th के जितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको आसान और सरल भाषा में हम लेकर के आप तक आते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।